बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, इंडियन अस्करी जो हल्के हैं उनमें बड़ी शिद्दत से ये सवाल उठ रहा है कि इंडियन चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौरे के बाद जो मुआहदे, खुफिया मुआहदे मैं तो कहूँगा सऊदी अरब और अमारात के साथ इंडिया ने किए हैं, क्या उनमें इतनी गुंजाइश है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को रिप्लेस कर सके जो हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद है? और क्या इंडिया इस काबिल है कि 1967 से आज तक जो पाकिस्तानियों ने खिदमात अंजाम दी, जो पाकिस्तान आर्मी ने इम्पैक्ट यहाँ के अवाम पर कायम किया है और जिस तरह उन्होंने बुनियाद रखी इसकी यूएई और सऊदी अरब की अफवाज की और उनको बनाया संवारा, उनको ट्रेनिंग दी, इस हाथ कम अज़ कम इस काबिल किया कि वो अपनी हिफाजत कर सकें, तो ऐसे मुल्क में, ऐसे लोगों में, ऐसे माशरे में क्या इंडियन फ़ौज को कबूल किया जाएगा? नाज़रीन कराम, इंडियन ये कहते हैं कि अमारात ने ख़ास तौर से काफ़ी अरसा पहले ये प्लान कर लिया था। 2018 में आपको इल्म हो कि इंडिया और इसने अरब अमारात ने नेवल एक्सरसाइज़ शुरू की थी और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स और यूएई की जो एयरफोर्स है वो गल्फ़ स्टार 1 और डेज़र्ट ईगल के नाम से दो बड़ी अहम जो है ना फ़ज़ाई मशक़ें आपस में ये ट्रेनिंग कर चुके हैं। अच्छा जी, देखिए, इस वक्त सऊदी अरब की आबादी 3 करोड़ 40 लाख है, अमारात की शायद 1 करोड़ से भी कम है, और दोनों की जो सिक्योरिटी है ना, ये इंडियन हल्कों के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने 1967 से संभाली हुई है। 1984 में तो बाकायदा एक मुआहदा हो गया था कि पाकिस्तानी डेपुटेशन पर इतने अरसे के लिए पाकिस्तानी अफसर सऊदी अरब जाया करेंगे। अब अचानक जो वो अपनी पॉलिसी में इसराइल के दबाव पे और इंडिया के साथ अगले मंसूबों की बुनियाद पर तब्दीली ला रहे हैं, वो इसलिए भी कारगर दिखाई नहीं देती कि इंडिया की जो मुआशी सूरत हाल 2019 या 2020 के आगाज़ तक थी वो अब नहीं है। इंडिया का करीबन बेड़ा गर्क हो चुका है और अब उसके पास अपना ही मुल्क चलाने के लिए वसाइल नहीं रहे। बड़े बड़े लंबे उन्होंने आर्डर दिए हुए हैं दुनिया को असलों के ढेर लगाने के, वो ढेर अभी तक इनके किसी काम नहीं आया। इंडिया हल्के इस बात पे हैरान है कि पाकिस्तान ने की जो आला कमांड है फ़ौज की, उसने बड़ी हिकमत अमली से इंडिया को बैकफुट पे भी रखा हुआ है और इंडिया को ये मौका ही नहीं दे रहे कि वो कोई हमला प्लान कर सके। ये ख्वाहिश तो ज़रूर है, मोदी की तो बहुत ख्वाहिश है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की जो फ़ौजी टेक्निक्स होती हैं, जो उनकी डिप्लॉयमेंट है, वो इंडिया को मजबूर कर रही है कि वो चुप करके जहाँ बैठा है ना वहाँ बैठा रहे। और अचानक उस पर अब चीन का दबाव भी लद्दाख की तरफ से आ गया है। महाज़े जंग जो है मुस्तकबिल का वो यही है, मुस्तकबिल का महाज़े जंग जो है वो यही है, गिलगित करतू और उससे आगे सियाचिन तक और कुछ, और उधर भी हिमालय, यानी ये एरिया एक मखसूस है। और इसके मतलब बुज़ुर्गों की पेशीन गोइयाँ भी मौजूद हैं कि ग़ज़वा हिंद का आगाज़ भी इंशाअल्लाह यहीं से ही होगा। और बाज़ बुज़ुर्ग तो इंसिस्ट करते हैं इस बात पे कि असल में ग़ज़वा हिंद का आगाज़ हो चुका है, हमारी टर्न अभी नहीं आई, हमारी टर्न जिस दिन आएगी उस दिन इंशाअल्लाह ताला हम भी मैदान में होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त इंडिया के लिए एक बड़ा नाचने वाला साइन ये है कि इस दौरे में जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का इनका दौरा था, उनके इतलाक़ के मुताबिक सऊदी अरब और अमारात दोनों ने इंडिया के ब्रह्मोस मिज़ाइल में दिलचस्पी ज़ाहिर की है। और वो जो है ना, ये जब ब्रह्मोस जाएगा तो इंडिया ने समझते हैं कि उनकी टोकन डिप्लॉयमेंट तो हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ ना तकनीकी अमला भी जाता है। उन बेचारों को क्या पता है इसको कैसे चलाना है कि उल्टा ही ना चला दें।
बात ये है जी, दोनों जो ममालिक हैं इनकी प्रोफेशनल जो मिलिट्री है ना वो तो कभी रही नहीं है ये कुछ। अब सऊदी अरब का जो विज़न है ना 2030 जिसको कहते हैं, वो कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में करना चाहता है। तो इसी तरह अमारात भी है, ये करना चाहते हैं। और अब ये जो डिफेंस डील इंडिया इनके साथ कर रहा है उसके रास्ते में रुकावट हैं पाकिस्तानी फ़ौज की खिदमात और पाकिस्तान और जितने भी मतलब पिछले किंग थे इनके उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात। देखिए ना, रातों रात इनकलाब तो नहीं आता। अब जितनी उनकी ट्रेनिंग है, उनकी जो जैसी तैसी उनकी फ़ौज है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी असले पर है, पाकिस्तानी, और बहुत बड़ा सऊदी अरब ख़रीदार भी है इस असले का। ये बात अलबत्ता पूरी दुनिया के लिए बहुत दिलचस्पी की बाइस है कि ज़रूरत हो या ना हो, सऊदी अरब और अमारात ने बिलियन डॉलर का असला जो होता है ना हर साल ख़रीदना होता है, और उसकी वजह है ईरान फैक्टर। अच्छा जी, अब ये मसला इधर बड़ा संजीदा है इस वक्त दुनिया में कि सऊदी अरब या अमारात की पाकिस्तान से जो दुश्मनी है उसकी बुनियाद तो ईरान फैक्टर है, और ईरान के पाकिस्तान से ख़ासे अरसे से कोई मिसाली ताल्लुकात नहीं है, बस लेन देन का मसला है। कभी कभी तो एग्रेशन भी करते हैं, वो हमारी सरहदों के अंदर आ जाते हैं और उनको भी शिकायत है कि हम उनकी सरहदों के अंदर चले जाते हैं। अब चीन के यहाँ आ जाने से चाबहार को तो इंडिया हाथ धो बैठा है अमलन। लेकिन ये भी कहने की बात है ना, देखिए ना, इंडियन जो मौजूदगी है चाबहार में वो तो वैसे की वैसे मौजूद है क्योंकि ईरान के साथ उनके मायदे हुए हैं, लेकिन चीन की मौजूदगी में वो बेचारे अपने हाथ पाँव नहीं हिला सकते। यही वजह है कि आज़रबाईजान जो है वो इंडिया के एक पुराने मायदे के ज़रिए यहाँ एंट्री मारना चाहता था, लेकिन उसको एंट्री नहीं मिल रही चाबहार में क्योंकि अब अगर सिर्फ इंडिया के इख्तियार में होता तो अब तक मिल चुकी होती, काम शुरू हो चुका होता। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि अगर सऊदी अरब में इंडियन फ़ौज जाए या अमारात में जाए तो ईरान से सीधी सीधी दुश्मनी है। ईरान के लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि आप वहाँ तबलीग करने गए हैं या लड़ने गए हैं या क्या करने गए हैं। वो जिस तरह सऊदी अरब और अमारात किसी शख्स का, किसी ताकत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता जो ईरान की किसी भी तरह मदद करे, तो इस तरह ईरान कैसे बर्दाश्त करेगा। ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है, बड़ी परेशान को सूरत हाल है इंडियंस के लिए, और उनको इससे निकलने का कोई रास्ता फिर वक़्त दिखाई नहीं देता। फिर जनाब वो ये भी कहते हैं कि अब ईरान में चीन भी आ गया है, जबकि मुस्तकबिल में इंडिया के लिए सबसे सस्ता ईरान का तेल है, और उनको ये उम्मीद है कि जो बाइडन के आने से ना ईरान पर पाबंदियाँ खासी नरम हो जाएंगी और इंडिया का जो उसके साथ तजारती मुआहदे हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। अब एक तरफ तो वो ईरान के साथ अपने तजारती ताल्लुकात रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये अमारात और सऊदी अरब हैं, इनके साथ डिफेंस पे के ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ईरान तो बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देगा और ना सऊदी अरब इस बात की इजाज़त देगा उनको कि वह ईरान में, अब उन्हें एक का फ़ैसला करना। ये तो पाकिस्तान की दानिशमंद पॉलिसी है ना, शुरू से कोई बैलेंस रखता है अपने मतलब मुस्लिम ममालिक के दरमियान, हिसाब किताब से ही चलता है, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं। अब अगर देखिए ना, अगर ख्वाहिश की बात की जाए तो यूएई ने तो इनके साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 में से लेके आज तक नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। गल्फ स्टार 1, डेजर्ट ईगल, ये 2 एयरफोर्स की एक्सरसाइज आपस में कर चुके हैं, और इनके लोग भी ट्रेनिंग के लिए अपने अफसरों को ये भेजते हैं, इंडिया करते हैं। वो उसमें कोई कमी नहीं इन्होंने की हुई। पाकिस्तान के मतलब इन्होंने शुरू से ये बात सोच ली थी कि पाकिस्तान ने तो मांगना ही है, करना कराना तो कुछ है नहीं। अब इनके पास जो पैसा है, ये जानते हैं कि तेल का तो अब टंटा ख़त्म हो रहा है दुनिया में, अगले 5 साल तेल चल जाएगा, इसके बाद इसकी इतने मुतबादल इसके वो फ्यूल्स आ जाएंगे कि अब तेल का तो मसला रहा कोई नहीं। अब ये मजबूर है बेचारे कि अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको इंडिया से बेहतर दुनिया में कोई मुल्क नहीं मिल रहा। कुदरत ने ऐसा निज़ाम बना दिया है कि इंडिया के लिए भी ये मुमकिन नहीं होगा। क्या मुसलमान जो सऊदी अरब के इतने बेगैरत हो गए हैं कि वो मदीना में या मक्का में हिंदू फ़ौजियों को बर्दाश्त कर लेंगे? और क्या इंडिया ये रिस्क लेगा कि पाकिस्तान वहाँ इंडिया से मुसलमानों को फ़ौजी भर करके यहाँ भेजे?
ताकि वो वापसी पर इनके टंटा ख़त्म करें। सिखों का मसला उनके लिए अज़ाब जान बन चुका है, गोरखे उनसे बागी हैं, अब जो थोड़े बहुत मुसलमान रह गए हैं उनको भी अपने से बागी कर लें। तो ये बहुत सारी ऐसी सवालात हैं जो इंडियन मीडिया उठा रहा है अपने अस्करी माहिरीन से, और इसका जवाब फ़िल वक्त तो यही है कि अभी तो मतलब पुरानी तनख्वाह पर गुजारा करना पड़ेगा, कोई ऐसी इनकलाबी किस्म की तब्दीली आने वाली नहीं है। और देखिए ना, सऊदी अरब में भी देख लें आप, किंग जो है वो बार बार अलग अलग से पाकिस्तान से रब्ते कर रहे हैं, इमरान खान को फ़ोन करते हैं कि ये बेवकूफ़ है शहज़ादा, इसकी आप चक्कर में नहीं आना, और जब तक हम मौजूद हैं यानी बुज़ुर्ग मौजूद हैं आपका जो मसला है वो ठीक ही रहेगा। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए, हिदायत हासिल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।